आरुषि मर्डर केस एक ऐसा मामला जिसने 2008 से लेकर आज तक हम सबों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक ऐसा मामला था जो सभ्य हिंदुस्तान में शायद किसी के गले के नीचे उतरता नहीं था। क्या एक खुले दिमाग के माता पिता जो कि संपन्न परिवार के हैं अपनी ही बच्ची की हत्या कर सकते हैं? 14 साल की एक बच्ची की हत्या कर सकते हैं? क्या ये जघन्य अपराध हो सकता है? इस पर चर्चाएं बहुत हुई, तरह तरह की खबरें आईं, न जाने क्या क्या न हुआ। अंततः 2015 में तलवार दंपत्ति को जेल जाना पड़ा, क्योंकि निचली अदालत ने, सीबीआई की कोर्ट ने माना कि तलवार दंपत्ति ने ही अपनी बेटी की हत्या की और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर यह बात सामने आई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो सीधे तौर पर कहा कि एक माता पिता सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर अपनी ही बच्ची के कत्ल के गुनहगार नहीं माने जा सकते जब तक कि सबूत न हो, और वो भी तब जबकि सीबीआई ने इस पूरे मामले को पहले ही बंद करने की सिफारिश की हो। ऐसा लगता है जैसे कि समय का चक्र घूमा है। तलवार दंपत्ति को राहत की सांस जरूर मिली है, लेकिन पिछले 9 साल का हिसाब कौन देगा? देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, 9 साल बाद एक बड़ा फैसला। आरुषि के माता पिता बरी। दोपहर तकरीबन 3 बजे वो फैसला आया जिसका पूरे देश को इंतजार था। कोर्ट ने फैसला सुनाया, तलवार दंपत्ति बरी। यह फैसला तलवार दंपत्ति के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया। कोर्ट ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए इस फैसले का तलवार परिवार ने स्वागत किया। आरुषि के पिता राजेश तलवार की भाभी वंदना तलवार ने कहा, उन्हें सालों से इस फैसले का इंतजार था। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के वर्डिक्ट के बाद, जिसमें हमें जस्टिस मिला है। हमारी जर्नी जो थी अब 10 साल की, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत थक गए थे हम 10 सालों में। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हमें रिलीफ दिया और जो इनजस्टिस हो रहा था राजेश और नूपुर के साथ, वो एक समाप्त हुआ, एक चैप्टर हमारी लाइफ में, और हम अब आगे जा सकते हैं। Grateful again, I said, to the judiciary. दरअसल राजेश और नुपुर तलवार ने निचली अदालत के उम्र कैद के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका पर तकरीबन 4 साल सुनवाई चली। इस दौरान जांच एजेंसियां लगातार तलवार दंपत्ति को गुनहगार बताती रही। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट के फैसले में जो अहम बातें सामने आई वो थी, कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी किया। साथ ही अदालत ने जांच पर सवाल उठाते हुए कई खामियां गिनाई। अदालत ने कहा कि जो सबूत पेश किए गए वो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि आरुषि का कत्ल उसके माता पिता राजेश और नुपुर तलवार ने किया है। कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के अंदर ऑल्टरनेटिव किलर्स की थ्योरी थी, जो थ्योरी जो है बराबर आगे नहीं चलाई गई, और कहीं दोनों जजेस के ऊपर इस बात का भी इन्फ्लुएंस हुआ। ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये पाया कि दोनों हमारे क्लाइंट्स बेसिकली बेगुनाह थे, और आज इस पे जो है सही तौर पे मोहर लगाई गई है। इस फैसले के बाद जेल में बंद नुपुर तलवार ने कहा, आखिरकार हमें इंसाफ मिला। कोर्ट के फैसले के साथ ही डासना जेल में बंद आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार की रिहाई तय हो गई। लेकिन ये इंसाफ अधूरा है, क्योंकि सालों की पड़ताल के बाद भी जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई है कि आरुषि का कातिल कौन है। देश की बड़ी मर्डर मिस्ट्री कही जाने वाले इस मामले ने शुरुआत से लेकर अब तक कई मोड़ लिए हैं, और पूरी संभावना इस बात की है कि आज के इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के माता पिता कम से कम इस बात पर राहत की सांस जरूर लेंगे कि अंततः कोर्ट ने वो माना जो ज्यादातर लोग मानते हैं, यानी कि तलवार दंपत्ति पर शक का कोई घेरा नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर तलवार दंपत्ति की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी को किसने मारा या कैसे वो मारी गई, तो उनकी बेटी मारी कैसे गई? हेमराज जो उनका नौकर है, उसे किसने मारा? आखिरकार ये तमाम सवाल आज भी खड़े हैं कि ये 2 कत्ल हुए तो कैसे हुए, वो भी उस घर में जो हर तरह से बंद था, जहां बाहर से कोई एंट्री नहीं थी, कोई आया नहीं, घर के बाकी 2 लोगों ने दोनों को मारा नहीं, तो मारा किसने? आज बड़ा सवाल यही है, और इसीलिए पुलिस आज सवालों के घेरे में है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री माने जाने वाले आरुषि हत्याकांड में 9 साल तक जांच पर जांच चलती रही। जांच अधिकारी बदलते रहे, जांच करने वाली एजेंसियां बदली, सबूत हासिल करने की तकनीकें बदली,
लेकिन सवाल 9 साल में भी वही एक, आखिर कत्ल किसने किया, कातिल कौन है, दोहरे कत्ल का मकसद क्या है और कातिल अदालत के इस फैसले को कहां से बैठकर देख रहा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हत्या किसने की, किन वजहों से की, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। जांच एजेंसियों ने तलवार दंपति को दोषी माना, लेकिन सबूतों के अभाव में आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया गया और अब भी सवाल बरकरार है, किसने मारा आरुषि को। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, 2 कत्ल, जांच करने वाली सीबीआई की भी 2 टीमें और जांच में सामने आई कत्ल की 2 थ्योरीज। कत्ल की इस कहानी के सभी किरदार मौजूद हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं। और आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरुषि हेमराज हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार बरी हो गए, लेकिन सवाल आज भी बरकरार है कि आखिर आरुषि का कत्ल किसने किया। आरुषि हत्याकांड मामले में कई मोड़ आए। सीबीआई जांच हुई, जिसमें 30 महीने बाद क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके आदेश पर फिर से सुनवाई शुरू हुई और सीबीआई अदालत ने तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ ही तलवार दंपति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। फैसला आ चुका है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। सवाल नंबर 1, वारदात की रात आरुषि के माता पिता फ्लैट में मौजूद थे और घर में किसी दूसरे के एंट्री के सबूत नहीं मिले, तो ऐसे में वो कौन था जिसने आरुषि का मर्डर किया। सवाल नंबर 2, सीबीआई ने सिर्फ संदेह व्यक्त किया, सबूत क्यों नहीं जुटा पाई। सवाल नंबर 3, आखिर हत्या की जांच में लीपापोती क्यों हुई। सवाल नंबर 4, आखिर हेमराज को फरार बताने में इतनी जल्दी क्यों की। सवाल नंबर 5, देर रात इंटरनेट का राउटर किसने बंद किया। सवाल नंबर 6, आरुषि के कत्ल की मौका वारदात को ड्रेसअप किसने किया। सवाल नंबर 7, आखिर दरवाजे के अंदर से बंद होने की पुलिस और सीबीआई की कहानी का सच क्या है। सवाल नंबर 8, पुलिस को सीढ़ियों पर खून के निशान क्यों दिखाई नहीं दिए। सवाल नंबर 9, बोतल से उंगलियों के निशान किसने मिटाए। हेमराज की लाश ऊपर कैसे मिली। ऐसे कई सवाल हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि जब तलवार दंपति ने खून नहीं किया तो किसने मर्डर किया। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टी न्यूज़ नेशन। पुलिस के मुताबिक या यूं कहें कि अदालत के फैसले के बाद ऐसा लगता है जैसे कि इसे आप डेड एंड मर्डर केस यानी कि मर्डर मिस्ट्री के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। हत्या किसी न किसी ने तो की है, यह बात अलग है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से यह पता नहीं चल पाया। आरुषि की मां, जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, अलग अलग तरह के लांछन लगाए जा रहे थे, जब वो जेल में थी अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोप में, उस वक्त तिनका तिनका के फाउंडर वर्तिका नंदा से उन्होंने बातचीत की थी। उस बातचीत में अपने दर्द को एक अलग अंदाज में उन्होंने बयां किया था। आइए आपको उस इंटरव्यू के कुछ अंश दिखाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत से मरीज हैं आप दोनों के पास। आपके पास वो सिर्फ दांत ही दिखाने नहीं आते, बहुत सी बातें आपके साथ करते हैं, आप भी उनके साथ कुछ समय आप गुजार पाते हैं। ये इस दुनिया के कैदी आपने वो भी पहले नहीं देखे थे। इस दुनिया को स्वीकार करने में कितनी दिक्कत आई। शुरुआत तो दिक्कत ही आई, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस नहीं था इस बात का। हम कैसे जेल साथ जा सकते हैं, हमने कुछ करा ही नहीं, जब हमने ही सब खोया, हम ही विक्टिम्स हैं, हम कैसे जेल में हो सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन सब के साथ रह के सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत रिगार्ड दिया है। सच्ची बात तो ये है, जितना हमें यहाँ प्यार और इज़्ज़त मिला शायद बाहर ना मिला। और हमें अपनाया सब ने, और उससे हम धीरे धीरे इन सब के साथ रह कर इनके लिए हमें भी इनके लिए बहुत इमोशनल कनेक्ट सा हो गया है सबके साथ। और जिस तरीके से मदद हो सकती है कोशिश करते हैं उनको मदद करने की। फेस्टिवल्स का समय कैसे गुजरता है। करवा चौथ, दिवाली, दशहरा। सबसे दर्दनाक। अब वो आखिरी दिवाली आरुषि के साथ, आखिरी दशहरा आरुषि के साथ, आखिरी जो भी कोई फेस्टिवल आया हो, हमने क्या किया था, कहाँ गए थे, कैसे थे, एक एक चीज़ कभी कभी तो मूवी की तरह दिमाग में चलती रहती है। सबके साथ मिलके थोड़ा बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुख बहुत होता है उस दिन। जेल की दुनिया में ऐसा क्या है जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था और अब आपको लगा कि अच्छा ऐसी भी थी जेल। कुछ ऐसा जिसने आपको अंदर तक हिला कर रख दिया। बहुत कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी
सबसे बड़ी बात तो मुझे फील हुई ना अपनों से दूर जाने की। पहले आरुषि को खोया, अब जैसे कि बाकी सब भी चले गए। बाकी घर जब हम बाहर होते हैं, जब हमारी मर्ज़ी होती है, जब हम चाहते हैं किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी को भी हक कर लेते हैं, किसी से भी मन करता है तो जाके मिल लेते हैं। यहाँ तो सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया है कम्युनिकेशन का, फ्रीडम का, जो लैक ऑफ फ्रीडम है अब इस रिगार्ड में, ये तो बहुत तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ। इस तकलीफ़ के बीच उम्मीद को आप कैसे ज़िंदा रखती हैं, क्योंकि तिनका दासना सारी उम्मीद की ही बात करता है। इस उम्मीद को कैसे आपने अंदर बचा कर रखा? बस इसी उम्मीद से कि एक ना एक दिन आरुषि को न्याय मिलेगा, यही उम्मीद है। सच्चाई हमारी तरफ है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, और इसी को लेके हम रोज़ दिन काटते हैं, रोज़ सोचते हैं एक दिन ज़रूर आएगा। उसी होप में, उसी विश्वास के साथ हर दिन काटते हैं। इस महिला बैरक में इस समय 16 बच्चे हैं जी। उन बच्चों को जब आप देखती हैं, मैंने देखा आपको एक दिन आपने एक बच्चे को गोद में उठा रखा था और आपको आरुषि की याद आ रही थी। बहुत से बच्चों में आपको आरुषि की झलक दिखाई देती है। तो उन बच्चों को जब आप देखती हैं तो बहुत सी यादें भी आपके जहन में उठाती होंगी। बहुत ज़्यादा। पर उनको मैं प्यार करती हूँ जैसे आरुषि को प्यार करती थी, तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है, एक अच्छा सा, जैसे आरुषि रिस्पॉन्ड करती थी मम्मी के साथ, वैसे ही कई बच्चे करते हैं। यहाँ पे जाती हूँ तो गोद में आ जाते हैं, सोने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, या झूले पे झूलना है तो आ जाते हैं मेरे पास। तो एक दर्द भी होता है, दुख भी होता है, पर एक अच्छा सा फीलिंग भी होता है, एक शांति भी मिलती है बच्चे के साथ रह के, जो मन बढ़ता है। तो आपने देखा एक माँ का दर्द, जो खुद अपनी बच्ची के अफसोस के साथ साथ इस अफसोस के साथ भी जी रही थी कि उसी बच्ची की हत्या का आरोप उसके ऊपर है। राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने जेल की सलाखों के पीछे एक लंबा सा वक्त गुजारा, एक ऐसी सज़ा के लिए जिसके लिए वो लगातार मानते रहे कि वो दोषी नहीं है, और अब अदालत भी मान रही है कि वो उसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे एक ज़िंदगी गुजारना, एक कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह की ज़िंदगी के बारे में कल्पना भी कभी ना की थी, अपने आप में एक अलग ज़िंदगी होती है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ नहीं झेला इस परिवार ने। यही है वो डासना जेल, जहां राजेश और नूपुर तलवार ने 4 साल बिताए। इन 4 सालों में राजेश और नूपुर तलवार की जिंदगी में कई मोड़ आए। डॉक्टर राजेश तलवार एक जाने माने डेंटिस्ट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डासना जेल के अंदर राजेश तलवार ने डेंटिस्ट का ही काम किया और जेल में बंद कैदियों की तकलीफों को दूर किया। पहले उन्होंने मेरा इलाज किया था। उन्होंने दाढ़ मेरी इतनी दुखती थी, कम से कम रात दिन जो है मुझे बेचैनी छाई रहती थी। हाँ, मुझे आराम मिला, और आराम ऐसे मिला कि ऐसे डॉक्टर मैंने देखे बहुत हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर मैंने बहुत कम देखे हैं। बताया जाता है कि नूपुर तलवार भी अपने पति के इस काम में उनका हाथ बटाती थी। साथ ही नूपुर तलवार ने जेल में अपनी तन्हाई को खुद को काम में बिजी कर दूर किया। नूपुर तलवार जेल में क्लेरिकल काम में हाथ बटाती थी, साथ ही जेल के डॉक्टर्स की भी मदद करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि जेल के अंदर जिन कैदियों के इलाज में तलवार दंपति ने मदद की, उनके दिलों में नूपुर और राजेश तलवार के लिए इज्जत पैदा हो गई थी। हालांकि अब अदालत के आदेश के बाद तलवार दंपति जेल से बाहर आ जाएंगे और अपनी सामान्य जिंदगी भी जी पाएंगे। फैसला आ गया है। तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, उनको रिहा कर दिया है। अब इंतजार है यहाँ पर उस परवाने का आने का, जिसके बाद यहाँ से तलवार दंपति को छोड़ दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। आरुषि मर्डर केस एक अलसुलझी कहानी बनकर रह जाएगी। अफसोस इस बात का है कि आरुषि को शायद कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो 2 जांच एजेंसी, एक उत्तर प्रदेश पुलिस और दूसरी सीबीआई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो लापरवाही सबूतों के साथ की और जो छेड़छाड़ हुई वो अक्षम्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीबीआई, उसने सिर्फ अपना नाम वाकई में दर्ज किया सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि आज तक जितने भी मर्डर मामले सीबीआई के पास पहुंचे कभी सुलझे नहीं, और यह केस भी नहीं सुलझा। शुरू में नोएडा पुलिस इस केस की जांच में जुटी और उसकी शक की सुई हेमराज की ओर गई, लेकिन 2 दिन बाद ही मकान की छत से हेमराज का भी शव मिल गया, जिसके बाद ये मामला पेचीदा होता गया। हालांकि तत्कालीन आईजी गुरदर्शन सिंह ने 23 मई 2015 को नोएडा पुलिस की ओर से की गई जांच का हवाला देते हुए बताया था
कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद पहले हेमराज की और बाद में आरुषि की हत्या की। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरुषि की मां डॉक्टर नुपुर तलवार को भी साजिश में शामिल बताया था, लेकिन जल्द ही नोएडा पुलिस की जांच में सवाल उठ खड़े हुए। सवाल इसलिए भी उठा कि जब हत्याकांड की बात सामने आई तब पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने में कोताही क्यों बरती? क्यों मीडिया और दूसरे लोगों को वारदात की जगह आने जाने से नहीं रोका? नोएडा पुलिस की किरकिरी होने के बाद 31 मई को केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार की टीम ने डॉक्टर तलवार के डेंटल क्लिनिक पर काम कर चुके कृष्णा, तलवार के नजदीकी दुर्रानी दंपति के नौकर राजकुमार और पड़ोस में काम करने वाले विजय मंडल को हत्याकांड का आरोपी माना। लेकिन सीबीआई की इस थ्योरी पर भी सवाल उठ खड़े हुए, जिसके बाद इस केस की जांच सितंबर 2009 में सीबीआई की दूसरी टीम ने शुरू की। इस टीम ने तीनों नौकरों को क्लीन चिट दी और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर तलवार दंपति को ही मुख्य आरोपी माना। सीबीआई ने दलील दी कि जोर जबरदस्ती किए जाने के कोई सबूत नहीं मिले। वारदात के बाद आरुषि के शव को ढकने, बिस्तर पर चादर को ठीक करने और हेमराज की बॉडी को छुपाने का काम कोई बाहरी नहीं करेगा। हालांकि इस टीम को भी कई तरह के सुराग और सवालों के जवाब नहीं मिले। टीम न्यूज़ नेशन।